किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज से खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर केजरीवाल ने अपने वादों की बौछार की। उन्होंने कहा है कि 6 महीने में 1 लाख नौकरी और 5,000 का भत्ता दिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने उत्तराखंड चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने केजरीवाल की दूसरी गारंटी के तहत हर रोजगार तब तक 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है। बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी जोर लगाने में तैयार है। वो कोई कसर नहीं छोड़ रही है और ना ही हारने के मूड में नजर आ रही है। आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संडे को हल्द्वानी में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने बोला कि दूसरी गारंटी के तहत हर रोजगार तब तक 5,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। दिल्ली के सीएम ने ऐलान किया कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोजगार मिलने तक हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। साथ ही नौकरी में उत्तराखंड के लोगों को 80% आरक्षण भी देने का ऐलान किया है। बीजेपी पर उन्होंने निशाना भी साधा है। दिल्ली के मुखिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी को वोट देंगे तो हर महीने एक नया सीएम मिलेगा, लेकिन अगर आप हमें वोट देंगे तो हम 5 साल के लिए एक स्थिर सीएम देंगे। उन्होंने कहा कि हमें वोट देने से उत्तराखंड में पलायन रुकेगा। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पर अंबिका सोनी ने खुद सामने आकर बताया है कि वो सीएम का पद का ऑफर क्यों ठुकरा रही हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कई महीने से चला आ रहा एक सत्ता संघर्ष आखिरकार अंजाम तक पहुंच गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव से पहले इस्तीफा देना पड़ा। अब देखना होगा कि कांग्रेस राज्य में चुनाव से पहले नया सीएम किसे बनाती है। इन्हीं सवालों के बीच जो सबके मन में थे, आज सुबह वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अंबिका सोनी का नाम सीएम पद के लिए उछला, लेकिन कुछ देर बाद खबर आई कि उन्होंने खुद पद से मना कर दिया है। अंबिका सोनी पंजाब में सिख चेहरे को देखना चाहती हैं। इस बीच आज होने वाली विधायक दल की बैठक रद्द हो गई। इस बीच पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम बनाने की किसी भी कोशिश का विरोध करेंगे। ऐसे में अगर बात अंबिका सोनी की करें तो उनका कहना है कि पंजाब का सीएम कोई सिख होना चाहिए। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ सिख है, वहाँ का सीएम सिख ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अभी पंजाब नहीं जा रही हूँ और चंडीगढ़ में नए सीएम को चुनने की प्रक्रिया चल रही है। वहाँ पर पार्टी महासचिव और पर्यवेक्षक मौजूद हैं। वहीं अब सब लोग सोनिया गांधी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है योगी आदित्यनाथ को लेकर, जिन्होंने पेश किया है यूपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। बोले हैं कि सुशासन और विकास की पहचान है ये। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में सुशासन और विकास राज्य की पहचान रही है। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 42 लाख लोगों को हमने विकास की तरफ रखा है, लोगों को खाना पीना भी मिला है और इस तरह की कई बातें करके अपनी रिपोर्ट कार्ड को पेश किया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब में मचे बवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कस के बोला है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, लेकिन जो पंजाब उस वक्त के मुख्यमंत्री ने जो बात कही है वो जरूर सीरियस है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। वहीं पंजाब कांग्रेस में जमकर बवाल मच रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर हमले बोले हैं। कांग्रेस में और भी कई नेता सिद्धू का विरोध कर रहे हैं। भाजपा के नेता और मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सिद्धू को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सिद्धू पर जो इल्जाम लगे हैं वो बेहद सीरियस हैं। उन्होंने ये भी बोला कि सोनिया गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे शख्स को उन्होंने पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। ये एक सीरियस इशू है। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि ड्रोन आ रहे हैं, वहां से अफीम आ रही है, हथियार आ रहे हैं, तस्कीर हो रही है, तो अमरिंदर सिंह क्या करते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम लोग कहते थे कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ तो क्या गलत था। अब तो उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस का रिश्ता पाकिस्तान से है। राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा क्यों है, तो सिद्धू स्पष्ट करें या सोनिया गांधी स्पष्ट करें। ये समस्या यानी कि ये प्रॉब्लम सीरियस है, इसे हम आगे उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस रसातल की तरफ जाने वाले दल हैं, सिर्फ पंजाब में ही असंतुष्ट नहीं है। पंजाब से निपटने तो 2 राजस्थान तैयार बैठा है, छत्तीसगढ़ में भी हलचल है। इसके नेता ट्विटर पर राजनीति करते हैं और इसका मुझे कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक लोकप्रिय नेता है। उन्होंने कैप्टन हटा दिया गया क्योंकि वो आशंकित थे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तुलना में ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। इतने गहरे झंझट में फंसे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, उन पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है
अफगानिस्तान से जहां पर अमेरिकी की माफी मंजूर नहीं, ड्रोन अटैक के बाद भड़के अफगानी लोगों ने ये बातें कही। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद अमेरिकी के हमले में 10 अफगानी नागरिकों की जान चली गई है। इस हमले में अमेरिका ने अपनी गलती भी मान ली थी, लेकिन अब गुस्साए अफगानी नागरिकों ने अमेरिका से न्याय की गुहार लगाई और उचित मुआवजे की मांग भी की है। अमेरिका के ड्रोन हमले में बच गए अफगानिस्तान के लोगों ने कहा है कि इस मामले में माफी मांगना काफी नहीं है, जांच कर दोषियों को दंडित यानी कि सजा देनी चाहिए। इस हमले में 7 बच्चों सहित उनके 10 परिवार में रह रहे लोगों की मौत हुई है। इस हिसाब से उन सबको न्याय मिलना चाहिए। इनमें एमल अहमदी की 3 साल की बेटी मालिका की 19 अगस्त को भी तब मौत हो गई जब अमेरिकी हेलफायर मिसाइल उनके बड़े भाई की कार से टकरा गई थी। अहमदी ने सैटरडे को मीडिया को बताया कि परिवार इस मामले में अमेरिका से जांच की मांग करता है कि ड्रोन किसने दागा और उन्होंने हमले के लिए जिम्मेदार सैन्य कर्मियों को दंडित करने यानी कि सजा देने की मांग की है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है जापान से, जहां पर जापान में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल 4 उम्मीदवारों ने प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की है। टोक्यो 18 सितंबर जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की जगह लेने की दौड़ में शामिल 4 उम्मीदवारों को सैटरडे को अपनी पहली मुख्य बहस करनी पड़ी। इस दौरान कोविड-19 महामारी, अर्थव्यवस्था, पानी की कमी, ऊर्जा जैसे मुद्दों पर निपटने की चर्चा हुई। मतदान यानी कि वोट 29 सितंबर को होंगे। दावेदारों में वैक्सीनेशन मंत्री टारो कोनो, विदेश मंत्री फूमियो किशिदो भी शामिल हैं। साथ ही 2 महिलाएं यानी कि औरतें उम्मीदवार भी हैं, जिनमें आंतरिक मामलों की पूर्व मंत्री साने ताकीची और लैंगिक समानता मंत्री सेको नोदा शामिल हैं। वहीं एक और बड़ी हैरत अंगेज खबर ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर मिर्च स्प्रे छिड़क दिया है। मेलबर्न में 18 सितंबर ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर के लोगों ने कोविड-19 के फैसले को रोकने के लिए लॉकडाउन के विरोध में प्रोटेस्ट रैली निकाली थी। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को खरीदने के लिए मिर्च का छिड़काव किया है। करीब 1000 प्रोटेस्टर्स उपनगर रिचमंड में एक साथ खड़े थे। प्रतिकारी से बचने के लिए प्रोटेस्टर्स ने आखिरी वक्त तक प्रदर्शन को बरकरार रखा। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।